दुर्भाग्य को चुपचाप सहना कायरों का धर्म है। राजनीति का धर्म तो यह है कि दुर्भाग्य के कारण को ही मिटा देना चाहिए। अर्थात जीजाश्री, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं शायद वो आपको ठीक ना लगे, परंतु मैं जो कह रहा हूं बहुत दूर की सोच कर कह रहा हूं। हां, अरे मैं तो उस दिन की सोच रहा हूं जिस दिन कौरव वंश के सारे राजकुमार बड़े हो जाएंगे। उस दिन ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि आपके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तब आप किसे युवराज घोषित करेंगे जीजाश्री? किसे युवराज घोषित करेंगे? अपने पुत्र दुर्योधन को या पांडु पुत्र युधिष्ठिर को? जरासंध के हाथों मथुरा की शक्ति का नाश होता है तो हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे कि कुंती किसके बलबूते पर आपसे अपने पुत्रों का अधिकार मांगती है। प्रजा के बलबूते पर। प्रजा जानती है कि युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा है। अरे यही तो दुर्भाग्य है गांधारी। मैंने भी बहुत चाहा था कि यदि नयनहीन होने के कारण मेरे पति को यह राज्य नहीं मिला तो कम से कम नई पीढ़ी का ज्येष्ठ राजकुमार मेरी कोख से जन्म ले, ताकि बड़ा होने के नाते इस राज्य पर उसका अधिकार माना जाए। कुंती से पहले मैं गर्भवती हो गई थी, परंतु अपने भाग्य का क्या करूं कि मेरा गर्भ 2 साल तक मेरे पेट में ही स्तंभित रह गया। और इसी बीच दुर्योधन से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। सचमुच ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सो जब भाग्य में ही नहीं लिखा है तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए। इसीलिए कहती हूं भैया कि दुर्भाग्य से लड़ने के लिए इन्हें अधर्म का मार्ग ना दिखाओ। अरे ये धर्म अधर्म की व्याख्या तुम कब से करने लगी गांधारी? तुम कब से करने लगी? दुर्भाग्य को चुपचाप सहना कायरों का धर्म है। राजनीति का धर्म तो यह है कि दुर्भाग्य के कारण को ही मिटा देना चाहिए। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर पांडु पुत्रों को ही मिटा दिया जाएगा।